एमसीडी इलेक्शन को लेकर धरातल पर तैयारी जोरों से देखी जा रही है। सरगर्मी काफी चरम पर है और ऐसे में तमाम दावे वादों को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो भी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं लोगों की पसंद भी बनी हुई है और लोग आम जो मतदाता है उनकी तरफ से खामियां भी निकाली जा रही है। इसी के साथ फिलहाल मंडावली के वार्ड 9 में हम मौजूद हैं, जहां हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि आप दावेदारी भी पेश कर रहे हैं यहाँ से, और ऐसे में किस तरह की कांटे की टक्कर और कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? देखिए, इस बार जो जनता ने मूड बनाया है, जो आने वाले एमसीडी इलेक्शन है, पहले बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी इस बार 272 में से 272 सीटें एक तरफा जीते आम आदमी पार्टी की। उसका कारण ये रहा है कि जो जनता ने मौका दिया बार बार बीजेपी शासित एमसीडी को 3 बार 15 साल से, मैं अपने वार्ड की बात करूँ, पिछले 3 बार से यहाँ पे बीजेपी की पार्षद रही हैं, लेकिन जिस काम के लिए उन्हें चुना गया है वो उस काम पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। जो उनका मेन काम करना था, जिसके लिए जनता ने चुना था एमसीडी को, एक मुख्य काम होता है साफ सफाई, पूरे शहर की सुंदरता, वो भूल चुके हैं। और चाहे वो डेंगू की दवाइयों की छिड़काव हो। इस बीच बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से निगम को फंड ही नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो सैलरी आगे दे ही नहीं रहे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो एमसीडी अभी पीछे भी अभी 1 महीना पहले जो अपनी किस्त होती है, जो अपना रेवेन्यू का हिस्सा होता है एमसीडी का, वो तकरीबन शायद 12.5% अप्रोक्सीमेट, तो समय समय पर वो आम आदमी पार्टी अपनी जो जिम्मेदारी दे देती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की तरफ से बखूबी पूरी तरह से वो फंड दिया जाता है। आने वाले 5 साल में अभी फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बीच अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी इलेक्शन में काबिज हो जाती है तो प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी, जो कि हमारा एक दिन से केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का जो नारा है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, ये पहले दिन से हमारा नारा है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, वो उसको हमें मुक्त करना है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा और जैसे सही समय पे जो अपना सैलरी मिलना, प्लस आज आप दिल्ली सरकार के स्कूल देख लीजिए, एमसीडी के स्कूलों को भी उस लेवल तक ले जाना जो कि बच्चा 5वीं तक पढ़ के 6 क्लास में लेवल का रहे। ये ना हो कि बिल्कुल 6ठी क्लास में एडमिशन लेने जा रहा है, उसे एबीसीडी भी नहीं आती है। ठीक है, अगर इस बीच शराब नीति का जिक्र किया जाए तो उसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि शराब नीति को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी कई तरह के कैंप यहाँ पर चला रही है, जहाँ आमजन के साथ फॉर्म भी फिल करवाए जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है ना, जब आपके पास काम करने को कुछ नहीं होता तो आप जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। क्या शराब जो है, दिल्ली में पहली बार शराब के ठेके खुले हैं, 850 ठेके थे पहले। जो पहली जो अपनी जो आबकारी नीति थी, उसके हिसाब से 850 ठेके थे दिल्ली में, सारे जगह मिला के, और अभी 746 है, 4 कम है। वो केजरीवाल जी बोल चुके हैं, पार्टी भी इस पर बोल चुकी है। अभी क्या है, पार्टी ने उसको सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसीलिए इन लोगों को क्या है, इसको मतलब कोई कमी ना मिलके इसको ज़बरदस्ती खामी निकाल रहे हैं। और इसमें मतलब बहुत सारी जो चीज़ों को रखा गया है अभी भी, जो पहले के रूल थे, मतलब ऐसा किसी को दरकिनार नहीं किया गया है कि हाँ ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। और शराब के ठेके पहले से 4 कम है, शराब के ठेके ज़्यादा नहीं हुए हैं। ये ज़बरदस्ती का फैलाने वाली बात है। ये क्या चाहता हूँ। लेकिन इसमें एक रिएक्शन ये भी कि झुग्गी झोपड़ियों में जो महिलाएं रहती है, उनका ये आरोप है, बीजेपी का कहना है कि शराब नीति में एक के साथ एक फ्री दी जा रही है, जिसकी वजह से जो वहाँ के पुरुष रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों के, वो अपनी जो भी घर की औरत होती है उसको भेज देते हैं जाके आप लेकर आए, जाके 30% का मुनाफा हो सके। देखिए, इसमें क्या है, थोड़ा सा पहली बात तो इसको मैं एग्जैक्ट मैं इसको नहीं कह पाऊंगा यहाँ पे। ये पार्टी सही स्टैंड ले पाएगी, ऊपर के जो सीनियर लीडर है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तो वो सही बता पाएगा। पर जो जानकारी मेरे पास है उसमें क्या है कि पीछे आपने देखा, ये जो नीति थी इसकी जो अनाउंसमेंट पहले हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या ओपन नहीं हो पाई। तो इसका थोड़ा सा अपना इसको मतलब उन्होंने अपना टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, जो भी करने के लिए, जो जो स्टॉक जो मतलब है, क्योंकि साल का जो स्टॉक होता है, स्टॉक को क्लियर करने के लिए ये अपना बनाया गया। और सही बात ये है कि मतलब ज़बरदस्ती आप किसी को मतलब कोई ठूस नहीं सकते या दे नहीं सकते, ये है। बाकी इसके ऊपर पार्टी ने स्टैंड लिया था, जैसे ही पार्टी की नॉलेज में आया, शीर्ष नेतृत्व की नॉलेज में आया कि हाँ ऐसी कोई बात है, तो स्टॉप हो चुकी है, वो चीज़ बंद हो गई थी। तो ऐसा नहीं लगता कि शराब नीति को लेकर अगर इस तरह से मुद्दा उठाते रहे और प्रमुखता से आम जन के मतदाताओं के पास जाएंगे, तो आने वाले एमसीडी इलेक्शन या किसी भी चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को घाटा होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी को घाटा होगा, क्योंकि देखिए जनता, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, जनता अनपढ़ हो सकती है, बेवकूफ़ कोई नहीं है। सब जानते हैं मुद्दे क्या हैं। अगर एमसीडी में चुन रहे हैं तो किस लिए चुन रहे हैं, वोट हम क्यों दे रहे हैं। और एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जहाँ पे अब शराब नीति को लेके बोलेंगे, बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट या बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो उनका भी रोल बनता है इस वक्त चीज़ों में। उन मुद्दों पे न जाके मैं इस पर कहूँगा कि जनता जानती है, जवाब चुनावों में आने वाले चुनावों में जवाब देगी, मुद्दों से भटकेगी नहीं।
बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं और इस दौरान साफ तौर से कहना है कि अगर एमसीडी इलेक्शन में काबिज होती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अभी फिलहाल पिछले 3 दशक से यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीजेपी का कब्जा है, और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी आती है, सबसे प्रमुखता से जो उस मुद्दे को उठाया जाएगा वो रहेगा भ्रष्टाचार। इसके बाद मूलभूत सुविधाओं से जो लोग वंचित रह चुके हैं उन मुद्दों को उठाया जाएगा, ताकि यहाँ पर मतदाता, क्योंकि इस बार का जागरूक हो चुका है और अगर अपने मत का इस्तेमाल करेगा तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से विकास होगा। लेकिन इस बीच देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि एमसीडी इलेक्शन में सत्ता में काबिज कौन होता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं ऋतु भंडारी, नेटवर्क 10।